हाय ब्रो, दिस इज अरिजीत सिंह। गाइस, आज का ये वीडियो टॉपिक से हटकर है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द प्रॉब्लम्स ऑफ द जेन जी। लाइक जो 2005 या फिर 2000 के अंदर जिनका बर्थ है, जिन्हें हम जेन जी बोलते हैं। प्रॉब्लम्स आर विद देम कि वो सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड जनरेशन है आज की। सबसे ज़्यादा परप्लेक्स्ड कंफ्यूज्ड जनरेशन। उनके पास एबिलिटीज़ हैं, योग्यताएं हैं, इनोवेशन माइंडसेट है, अपडेटेड जीन्स हैं, स्टिल दे आर होपलेस एंड वेरी डिप्रेस्ड इन द एरा, इन द मॉडर्न एरा। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ऐसा क्यों है कि जो जेनजी है वो सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड है और खुद को बहुत ही बड़ा फेल्योर मानता है। खुद पर ओवरकम, खुद की स्किल्स को डेवलप या फिर मैं कह सकता हूँ कि वो इतना डिप्रेस्ड है जस्ट फॉर द कैरियर अप्रोचेस, मनी के लिए, कि वो अपने खर्चे तक का, या फिर मैं बोल सकता हूँ अपने घर के खर्चे कुछ ऐसे भी हैं जो सही से काम नहीं कर पाते हैं ताकि वो अपने घर के खर्चा तक निकाल पाए। Why all the problems are there with the Gen Z? तो पहली चीज हम उनके पकड़ेंगे कि जो टीनेजर्स हैं, Gen Z, लाइक 2000 के बाद, 2005 के बाद जिनका बर्थ है, तो वो कहीं ना कहीं टीनेजर्स हैं। ठीक है। अब टीनेजर्स की हम जो एबिलिटीज हैं, जो उनके पास प्रोज है ना, उनको पहले समझेंगे। तो टीनेजर्स, जो जब बंदा होता है, जब टीन एज में कोई होता है, तो उसके पास एनर्जी होती है। पहली चीज, ग्रोइंग माइंडसेट होता है, नई चीजों को सीखने का उसके अंदर जज्बा होता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है ना। किसी भी चीज को जीरो से स्टार्ट कर सकता है और अपने माइंडसेट को जैसा चाहे वैसा डेवलप कर सकता है। द रीजन बिहाइंड द डिप्रेशन, इसके बारे में भी बात करेंगे, है ना। अब देखते हैं कि इतनी सारी खूबियां होने के बाद भी तो क्या खामियां हैं जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में रहता है। तो पहली चीज ये है कि ये ऐसी जनरेशन है जिसने आज तक का सबसे बड़ा बदलाव देखा है, जिसने सबसे ज्यादा चेंजेस देखे हैं अभी तक। समझिए आप, जैसे ही 90s खत्म हुआ, ठीक है, 20s आया, ओके, एंड मॉडर्न टाइम लगा, डिजिटली सारी चीजें हुई। उसने बचपन देखा था जब उसके माता पिता सारी चीजें वही पुरानी तरीके से हो रही थी। फिर उसने ऐसा देखा जो डिजिटली सारी चीजें बदल गई, सारी चीजें अपडेटेड हो गई, पूरा जो सिस्टम है वो डिजिटली हो गया, है ना। उसको खुद को उसमें ढालने में अचानक से टाइम आया। उसने खुद को चेंज करने की कोशिश करी। चेंजेस में क्या हुआ कि कुछ इजिली निकल गए, बट कुछ फंस गए जिन्होंने खुद को अपडेट नहीं कर पाया सही से। तो अब वो अपने साथ वालों को देखते हैं तो दे आर फीलिंग डिप्रेस्ड कि ही इज डूइंग वेल बट व्हाई आई एम नॉट, somebody is him
sorry, somebody in his teen is making the millions of the money, somebody become the millionaire just because of the digital era, but somebody is not earning a single rupee. When he saw a person who is with me, is of my age, is making millions of the rupee, is making huge empire, is feeling depressed, क्योंकि उसने कम समय में बहुत सारी ज्यादा चीजें देखी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, सबसे पहली कैरियर की प्रॉब्लम, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ उसके ऊपर मैं कह सकता हूँ भार आया, कंपटीशन बढ़ा, जिसकी वजह से उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया किसी भी चीज़ को, किसी भी जॉब को लेना, किसी भी काम को लेना। एंड आज की जनरेशन जो है वो सब पढ़ती है ना, स्टडी। तो स्किल्स जिसने सीखी उसको काम मिल गया, उसके काम उसके स्किल्स के ऊपर, बट मोर देन 90% ऑफ द पीपल सभी किताब का ज्ञान ले रहे हैं, वो यूजफुल नहीं होता उनके लिए, जिसकी वजह से वो इसको यूज ही नहीं कर पाते हैं, उनको काम मिल ही नहीं पाता है, और दे आर फीलिंग डिप्रेस्ड, क्योंकि उसका यूज उनके बेसिकली काम का है ही नहीं। अब कंपनी में अगर आप काम करना चाहेंगे तो वो on the skills, on the behalf of the skill they will hire you, not on how much knowledge you have acquired, because in this digital era the knowledge is on the internet, on the chat GPT. Okay, it can solve any problem, it can solve any question, it can available for everything. Now the skills, the matter, the emotions, the human intelligence, जो इस चीज पर वर्क कर रहा है, is making his life right now, because जो AI है उसने चीजों को बदला है, और जो समय के साथ चलेगा, लाइक AI जैसे आया है डिजिटल एरा में, तो उसको सीखते हुए जो चलेगा वो अच्छा कर पाएगा, और जो बोलेगा कि नहीं इट इज नॉट गुड, इट इज बैड एंड ऑल दैट, बहुत सारी खामियां निकालेगा कि AI नहीं होना चाहिए एंड ऑल दैट। भाई AI तो अब नहीं हट सकता है। एक समय पर कंप्यूटर आया था, लोगों को लगा था कि इसकी जॉब ले लेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसे ही आज की AI आई है, लोगों को लगता है कि उसकी जॉब छीन लेंगे, बट अगर हम उस पर काम करेंगे, उसके साथ चलेंगे, मेक श्योर ये बिल्कुल सही चीज़ है कि वो आपके बेनिफिशियल के लिए बहुत ही ज़्यादा काम करेगी अगर आप उसको सीखेंगे, राइट। तो बहुत सारा उन्होंने नॉलेज इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है, जिसकी वजह से वो परप्लेक्स है ना। जैसे अगर मान लीजिए आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, और आप पढ़ते 4 जगह से हैं एक चीज को, लाइक मैथमेटिक्स है, अगर उसको आप 4 जगह से पढ़ेंगे तो आप परप्लेक्स कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप एक सटीक जगह से, एक जगह से उसकी तैयारी और लिमिटेड कंटेंट को कंज्यूम करेंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा ओके। बट आज की इस दौर में प्रॉब्लम क्या है कि इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, लोग इसे कंज्यूम भी करते हैं, तो इसकी वजह से कंफ्यूजन्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। डिसीजन टेकिंग पावर बहुत ही कम हो जाती है, और बच्चे, आज के बच्चे का जो टाइम है वो सबसे ज़्यादा स्क्रीन पर जा रहा है, जिसकी वजह से उनका जो टाइम स्पैम है ओके वो रिड्यूस हो गया है अबाउट 3 seconds। दे कैन जस्ट फोकस जस्ट फॉर 5 seconds। 30 seconds आज के
यूथ के लिए फोकस नहीं है। आज का बच्चा 30 सेकेंड सही से फोकस नहीं कर सकता है एक जगह पर। सो दिस इज द प्रॉब्लम्स। एंड उसको कम समय में बहुत ही ज्यादा चाहिए, बिकॉज उसने ऐसा देखा है। तो उसे लगता है कि इफ एनीबडी कैन देन व्हाई नॉट मी। बात सही भी है। सो करना क्या चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट थिंग इज दैट हमें पहले कुछ ऐसी चीजों को पकड़ना चाहिए। वो पढ़ाई हो सकती है, वो कोई स्किल हो सकती है, कि हमें उस पर एक चीज पर काम करना चाहिए, उसको मास्टर करना चाहिए। व्हेन वी फोकस ऑन वन थिंग एंड मास्टर ऑन इट, अपना यूएसपी, आप कोई एक ऐसी चीज अपने अंदर डेवलप कर लो। स्किल हो सकती है, या फिर पढ़ाई में इतने अच्छे हो जाओ कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठो तो उसको क्रैक करने की क्षमता रखो। बट ऑब्वियसली ऐसा सभी के साथ नहीं होगा, बिकॉज जो टाइम चेंज हो रहा है उसके साथ अपडेटेड रहना, उसके साथ जो आज के दौर पर जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एक चीज़ पर फोकस करिए, एक कोई स्किल सीखिए और उसको अपना यूएसपी बनाइए कि उससे बेहतर आपसे आपके आसपास कोई नहीं कर सकता है। ऐसी चीज़ कोई भी पकड़ लीजिए, बस एक चीज़ पकड़ ली। अब सोर्सेज देखिए उसके, कि ये मुझे पे कैसे कर सकता है, हाउ आई कैन रिसीव मनी फ्रॉम इट, फ्रॉम प्रोवाइडिंग दिस वैल्यू टू द पीपल। वो बात आपने सुनी है कि आज के समय पर पैसा कमाना नहीं, लोगों को कमाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इफ यू if you can earn the people, you can earn the money very easily, right? तो ऐसे ही एक चीज पर फोकस करके उसको करिए, उसकी वैल्यू प्रोवाइड करिए, और सेल सेल के बारे में पढ़िए। सेल एक ऐसी चीज है जिससे जो सिर्फ आई कैन से दुनिया में सबसे बेस्ट चीज जो आपको रिच बना सकती है, वेरी फास्ट। आज के समय में अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो वो सिर्फ एक तरीका है जिससे आप बहुत ही फास्ट रिच बन सकते हैं, दैट इज द सेल्स। आप अगर किसी चीज को बेचना सीख जाते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बेचना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, राइट? Providing the value, how you present the value for anything. Like, I have this marker, so how can I sell this marker? So this is the process। जो बताने का तरीका होगा मेरा, जो इसके बारे में मैं कम्युनिकेशनली आपको वैल्यू प्रोवाइड करूंगा फ्रॉम माय वर्ड्स, जो आपके यहाँ पर ट्रिगर करेगा। ओके, ये चीजें सीखना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो कंफ्यूज ना रखे, कुछ दिन एक जगह पर फोकस करके उसको अपना यूएसपी बनाइए, उसको उसमें मास्टरी अटेंड करिए, फिर वो आपको पे करेगा और उसको फिर बाद में आप एक्सपेंड करिए। सो दिस इज द प्रोसेस जहां से आप निकल सकते हैं बाहर फ्रॉम द मिडिल क्लास ट्रैप। बाकी आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर बहुत सारी चीज़ों को कवर करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।